राय स्टार उस कब्र के पास बेहोश पड़ा था और वो चुड़ैल उसकी ओर रेंगती हुई बढ़ रही थी। तभी अचानक गांव के किनारे एक पुराना शमशान था। रात होते ही वहां अजीब सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि उस शमशान की एक टूटी कब्र से रात के 12 बजे आवाज आती है। जो भी नाम लिया जाता है वो इंसान 3 दिन के अंदर मर जाता है। किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि उस कब्र के पास जाकर देखे कि आवाज किसकी है। एक रात गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे, तभी दूर से किसी औरत की हल्की आवाज सुनाई दी। सब चुप हो गए। ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ आवाज किसी का नाम ले रही थी, रवि। अगले ही दिन गाँव में खबर फैल गई कि रवि अचानक मर गया। लोग कांप उठे। सबको यकीन हो गया कि ये मौत उस कब्र का श्राप है। धीरे धीरे गांव में दहशत फैलने लगी। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं देते। सब कहते थे कब्र जब तक किसी का नाम लेती रहेगी मौत का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आवाज कहां से और क्यों आती है। इसी बीच राय स्टार गाँव आया। वो अपनी नानी से मिलने आया था, लेकिन जब उसने ये किस्सा सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो बोला, मौत ऐसे नहीं आती, जरूर इसके पीछे कोई राज है। नानी ने डरे हुए लहजे में कहा, बेटा तू इन बातों में मत पड़ना, वरना तेरी जान भी चली जाएगी। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। उसी रात राय स्टार खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में शमशान पड़ता था। जैसे ही वो वहाँ से गुजरा, अचानक कब्र से आवाज आई, राय स्टार। उसकी सांस अटक गई। पहली बार डर उसकी आंखों में साफ दिखा। अब राय स्टार जान चुका था कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। अगर वो रहस्य नहीं सुलझा पाया तो वो भी बाकी लोगों की तरह मारा जाएगा। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे इस आवाज के पीछे की सच्चाई पता करनी ही होगी। पहले दिन राय स्टार ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। किसी ने कहा यह कब्र एक औरत की है जिसे 50 साल पहले बेवजह जला दिया गया था। किसी और ने कहा नहीं, ये एक आदमी का बदला है। लेकिन किसी के पास असली सच नहीं था, बस डर और अफवाहें थीं। दूसरे दिन राय स्टार ने रात में शमशान जाकर कब्र को ध्यान से देखा। कब्र टूटी हुई थी, अंदर से जैसे कोई धीरे धीरे खुरच रहा हो। तभी ठंडी हवा चली और आवाज आई, राय स्टार। वो कांप गया लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे जैसे वो खोदता गया, उसके हाथों में हड्डियां और एक पुराना ताबीज आया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक औरत की परछाई खड़ी हो गई। औरत ने कहा, मैं बदला लेने लौटी हूँ। जिसने मुझे मारा उसके वंशज आज भी इस गांव में हैं। जब तक उनका खून नहीं बहेगा मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। तीसरे दिन राय स्टार समझ गया कि मौत बेगुनाहों की नहीं बल्कि उस औरत के कातिलों के वंशजों की हो रही है। उसने गाँव की पंचायत बुलाई और सच बताया। असलियत खुली तो मालूम हुआ कि गाँव के ही कुछ लोग उस औरत को जिंदा जलाने वाले के वंशज थे। राय स्टार ने पंचायत से कहकर उन दोषियों को सजा दिलवाई। जैसे ही उनके गुनाह सामने आए और उन्होंने अपनी गलती मानी, कब्र से आने वाली आवाज अचानक बंद हो गई और औरत की आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।